अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं उसामा के बर्ड्स हमारा यूट्यूब चैनल। और जहां पर हम बात करते हैं मिनी पोल्ट्री फार्म की। और मौसम दोस्तों बहुत ही अच्छा हो चुका है। इस टाइम दोपहर के 12 बजे हुए हैं और अल्लाह की शान चेक करें आप। और बिल्कुल हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। तो देखते हैं अपने चूज़ों की सूरत हाल कैसी जा रही है। यहाँ पर पंखा रखा हुआ है। आम दिनों में मैं यहाँ पर गर्मी से बचाने के लिए पानी नीचे फेंक कर और पंखा चला देता होता हूँ, ताकि इनको गर्मी से बचाया जा सके। क्योंकि जब आपके बर्ड्स को गर्मी लग जाती है तो इनके गले से एक सीटी तरह की आवाज़ आती है हर 5-10 सेकंड के बाद, जो कि काफ़ी इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है, जिसमें इनके जो हैं फेफड़े मुतासर हो जाते हैं। गर्मी लगने से इनको ज़ुकाम हो जाता है, ये पानी ज़्यादा पीते हैं, उल्टियाँ करने लग जाते हैं और सारी इनकी हेल्थ जो है डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है। और लास्ट टाइम ये जो था पिंजरा शदीद बारिश में ये ऊपर से उड़ गया था, ग्रीन शीट उड़ गई थी और ये बाहर पड़े रह गए थे। तो इनको मैंने फिर शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी और ये तकरीबन जो था ना मरने के करीब थे। इनको मैंने वहाँ से बचाया, अल्लाह का शुक्र है ये सारे बच गए थे। सिर्फ एक परिंदे का नुकसान हुआ था मुझे, ये बाहर पड़े रहने की वजह से। तो इस दफ़ा मैंने कहा चलो पहले याद रखना है। आज मैंने पंखा भी उठा लेना जैसी बारिश शुरू होगी और इनको भी उठा के पीछे अंदर जगह है वहाँ कर देना। इन्होंने खुद ही चले जाना है अंदर, इन्होंने खुद ही अंदर की तरफ चले जाना है। अच्छा, अब बात करते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं कि आप ये कितने 100 बर्ड्स जो हैं इनको पाल कर आप कितने पैसे कमा सकते हैं। एक भाई का मुझे कमेंट आया हुआ था कि भाई सिर्फ एक्सपेंस ही एक्सपेंस है, इसमें तो कोई प्रॉफिट नहीं है, लॉस है बहुत ज़्यादा। दोस्तों ऐसा है कि डिपेंड करता है कि आपका सेटअप कैसा है और आप इनको पाल किस तरीके से रहे हैं। भाई ने नो डाउट उनको अखराजात आए होंगे, उनका ज़्यादा खर्चा हुआ होगा, क्योंकि जो थोड़ा अनजान बंदा होता है जिसने पहले नहीं रखे होते वो इनको सारा दिन डालता रहता है। बकरी और मुर्गी के बारे में मशहूर है कि इनको आप इनका पेट नहीं भर सकते। इनको आप जितना डालते रहें इन्होंने खाते ही रहना है। ठीक है, थोड़ी देर रुकेंगे उसके बाद फिर मुंह मारेंगे, सारा दिन ये ढूंढते रहेंगे। देख लें, अभी भी देख लें, ये देखें नीचे, हालांकि कोई ख़ास चीज़ नहीं है लेकिन इन्होंने मुंह मारते रहना। इसी तरह बकरी है, बकरी के बारे में भी यही मशहूर है कि उसका पेट नहीं भरा जा सकता। उसे जितना डालते रहोगे उल्टा उसका नुकसान होगा ज़्यादा खा के, लेकिन वो हटेगा नहीं, ऐसा जानवर है। इसी तरह ये भी परिंदा ऐसा है कि इसने खाते रहना। आपने खुद अपनी टेक्निक लगानी है। आप इनको बेशक 1 महीने में 2 बोरियाँ डाल दें फीड की, 100 बर्ड्स को ये खा जाएंगे और आप एंड पे कहेंगे मुझे लॉस हो गया। दूसरी बात कि आप इनको जब पाल रहे हैं तो आप इनको किस चीज़ पर पाल रहे हैं। हम हमारे नज़दीक ही 2-3 मैरिज हॉल हैं, हम वहाँ से जो है किचन का वेस्ट मटेरियल ले आते हैं। डब्बा मिल जाता है हमें बिल्कुल इजीली 50 रुपये किलो के हिसाब से हमें 100-150 रुपये में कितना सारा जो है वो दे देते हैं वेस्ट मटेरियल। ठीक है, वो 3 डब्बे होते हैं उनके पास पड़े, जो शादियों का खाना जिसमें चिकन होता है, मीठे चावल अंदर होते हैं, गोश्त होता है, मसाले होते हैं, कोई भी जो चीज़ एक्स्ट्रा बची हुई है जो कोई इंसान नहीं खाते वो हमें दे देते हैं। हम इनको डाल देते हैं, उसमें मल्टी विटामिन और मुख्तलिफ नमकीन मीठी चीज़ें होती हैं, वो इनका पेट भर जाता है उससे। चिकन वगैरह भी ये खा जाते हैं, हड्डियाँ वगैरह में से रोगन वगैरह जो लगा हो, बड़ा गोश्त अगर हो, ये सब खा जाती हैं। दूसरी चीज़, हम इनको घर में अगर कोई रोटी वगैरह बच जाती है, डेली अगर 5 रोटियां बच गई, खाना पकाया 4 बच गई, 6 बच गई, हम इनको वो छोटी छोटी करके या फिर जो टुकड़े हैं वो पानी में भिगो के डाल देते हैं। उसका भी हमारा वो वैसे हमें उसका वो ज़ाया ही जाते हैं वो, लेकिन इस तरह से वो इनके काम आ जाते हैं, वो अखराजात बच जाते हैं। बाकी हम साइड पर कुछ बाजरा और गंदम का दलिया वो भी रखते हैं कि जब हमारे पास इनमें से कोई ऑप्शन मौजूद ना हो, हमारा कोई चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं है, ना किचन का वेस्ट मटेरियल जो घर में है वो पड़ा है, ना कोई रोटी बची पड़ी है, ना टुकड़े पड़े हैं, तब हम इनको जो है दलिया और इनको जो है हम बाजरा दे देते हैं और बड़े शौक़ से खाते हैं। ये जो मैंने अलग किए हुए हैं, इनको अलग करने का मकसद ये था कि ये मार खाते थे इनसे बड़ों से, इनकी एज सब की एक जैसी है। ठीक है, अब ये परिंदा देखें आप कितना माशाल्लाह हेल्दी है, और ये जो पिंजरे के अंदर है ये देखें कितना छोटा है। वजह क्या थी कि जब खाना डालते थे तो ये लड़ाई करके आगे होके एक्टिव होके खा लेते थे और वो उनको खाना नहीं ठीक से मिल रहा था, तो मैंने उनको अलग कर दिया हुआ है ताकि वो खाना जो है प्रॉपर तरीके से उनको मिले। अब इनकी जो है कंडीशन बेहतर होती जा रही है। अब इनको 10 से 15 दिन में और रखूँगा इसमें, और फिर इनको भी मैंने इनके अंदर छोड़ देना है वापस, ताकि इनकी हेल्थ अच्छी हो जाए, जान पकड़ दें। इनके पर वगैरह मैंने काट दिए थे थोड़े थोड़े, क्योंकि इनके पर भी अजीब हेलीकॉप्टर से बने हुए थे ये, और वो भी इनकी हेल्थ भी उसमें कंज्यूम हो रही थी एनर्जी।
और इनकी जो है ना समझ लें कोई शक्ल वजह नहीं थी, तो इसलिए मैंने इनको अलग कर दिया। वो उस चूज़े की आँख का थोड़ा सा मसला था, अल्लाह का शुक्र है वो भी ठीक हो गया, खुद ही ठीक हो गया। हालांकि मैंने सुस्ती की है, मैंने उसका इलाज करना था अभी, लेकिन वो खुद ही ठीक हो गया। चलो अच्छी बात है। अच्छा, तो इस तरह से दोस्तों आप कास्ट को जो है अपनी बचा सकते हैं। लेकिन अभी ये जो है ना बड़े हो गए हैं, आप तकरीबन 500-600 रुपये की फ़ीड मुझे 3 दिन गुजारते हैं मेरे। 600 रुपये की तकरीबन ये फ़ीड से मुराद दलिया और बाजरा वगैरह तीन दिन गुजरते हैं 600 रुपये में। यानी कि डेली का 200 रुपया जो है ना इनका लग जाता है, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा चीज़ ना हो। अगर एक दिन मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ इस्तेमाल करवा दूँ इनको, टुकड़े वगैरह या इस तरह की, तो फिर 4 दिन भी गुजर जाते हैं। तो इस हिसाब से इनके अखराजात हैं। अब बात करते हैं इनको सेल करने की। सेल करने के मैं हर वीडियो में आपके साथ फार्मूला शेयर कर चुका हूं कि आप कितने रुपए का एक बर्ड सेल कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट इस काम का ये है कि आप किसी भी टाइम इसको सेल कर सकते हैं, किसी भी एज में सेल कर सकते हैं। आप बेशक चूज़े लाएँ महीने बाद सेल कर दें, उसकी कीमत और होगी। आप चूज़े लाएँ उसको बेशक 4 महीने बाद सेल कर दें, जैसे ये हैं अभी 4 महीने इनके, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हाँ 4 महीने पूरे हो गए। 4 महीने की एज में इनको सेल कर दें, ठीक है। उस टाइम इनकी जो वज़न है तकरीबन 400 ग्राम, 350, 420 ग्राम, यहाँ तक इनका वज़न है कुछ चूज़ों का, और कुछ चूज़ों का इससे कम है। तो आप इनको इस एज में सेल कर दें। अब कितने के सेल होंगे हमें कैसे पता चलेगा कि 400 ग्राम चूज़ा है तो कितने का सेल करूँ मैं, 200 ग्राम का चूज़ा है तो कितने का सेल करूँ। तो इसका दोस्तों सादा से यही फार्मूला है कि 1 ग्राम का आप 1 रुपया लेके चलें। 1 ग्राम का चूज़ा होता तो नहीं है, वैसे फार्मूला बता रहा हूँ। 1 ग्राम अगर वज़न है तो 1 रुपया, 10 ग्राम है 10 रुपये, 300 ग्राम है 300 रुपये का, 400 ग्राम है 400 रुपये का। इस तरह से आप अपना फार्मूला कैलकुलेट करें इनको। और पर केजी जो वज़न होता है ना, अगर 1 केजी के अंदर बड़ा बर्ड है तो उसका रेट अच्छा मिलता है। अगर 1 केजी के अंदर छोटे छोटे बर्ड्स हैं, 4-5 पीस बन जाते हैं, तो उसका रेट आपको कम मिलता है। इसलिए चूज़े बड़े करके सेल करने में ज़्यादा फ़ायदा होता है, छोटे सेल करने में कम फ़ायदा होता है। ये इतनी एज, ये देखिए बहुत अच्छी एज है, लेकिन इस एज पे मैं अब सेल नहीं करना चाहता, क्योंकि 2 से 3 महीने और हैं, मुर्गों ने अजानों पर आ जाना है। और मुर्गियाँ उम्मीद है कि अंडे देने की तरफ को उम्मीद पैदा हो जाएगी 3 महीने तक। इस टाइम ये 70 के राउंड अबाउट बर्ड्स हैं मेरे पास। गिनती मैंने काफ़ी दिन हो गए नहीं की, सोच रहा था किसी दिन करूं, ठीक है। तो 70 में से अगर मुझे 70% ही अगर 50 अंडे मिल जाएं या 40 अंडे भी मिल जाएं 40 से 50 के दरमियान में, तो मुझे डेली की इनकम अच्छी खासी जनरेट हो सकती है। ख़ास तौर पे तब तक गर्मियां गुजर गई होंगी, सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका होगा, और काफ़ी जो है बेनिफिट हो सकता है इस चीज़ का। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इनको मैं अभी सेल ना करूँ, अंडों तक इनको मैं लेके जाऊँ। भाई से मैंने मशवरा किया था अपने, उसने भी कहा कि आप इनको अंडों तक लेके जाएं। आजकल ये पता नहीं क्या इशू चल रहा है कि मुर्गियाँ बड़ी तो हो जाती हैं लेकिन अंडे नहीं देती, फिर भी एज भी हो जाती होती हैं, एग्स प्रोडक्शन नहीं है। एक दफ़ा इनको चेक करेंगे, अगर तो मुझे प्रॉपर एग्स मिलना शुरू हो गए कि मैं कहूँ इनकी ठीक है, ब्रीड अच्छी है, तो मैं इन्हें सेल नहीं करूँगा। अगर मुझे फिर भी कोई आउटपुट नज़र ना आए तो मैं गोश्त के हिसाब से इनको वही पर केजी 1 ग्राम 1 रुपीज़ के फार्मूले के तहत इनको सेल कर दूँगा। मेरे ये 70 बर्ड्स जो हैं तकरीबन 70,000 के से या इससे थोड़ा सा अबव भी ईज़िली सेल हो जाएंगे अगर 1 केजी का एक परिंदा हो जाता है। तो मुर्गा तो ईज़िली वज़न कर जाता है 1 किलो नॉर्मल सी एज में। मुर्गी का वेट थोड़ा कम होता है, मुर्गे का वेट ज़रा ज़्यादा होता है। तो इस तरह से जो है मैं इनको 70-80 हज़ार रुपये में सेल कर सकता हूँ आज से 2 माह 3 माह के बाद, जब ये 1000 ग्राम वेट अपना गेन कर लें। गोश्त के हिसाब से किसी भी कसाई की शॉप पे मैं दे सकता हूँ। और अगर अंडे दे रहे हों फिर हम फेरी वाले से बात करेंगे जो घर घर में मुर्गियाँ बेचते हैं जाके, वो फिर रेट और भी अच्छा मिल जाता है। वो मैं पेयर की शक्ल में बेचूँगा इनको, फिर 1 मुर्गा और 3 मुर्गियाँ, इस तरह से सेटअप यानी कि एक बना के ना सेटअप छोटा सा, तो वो सेल करूँगा। एक ही दफ़ा सेल करने में नुकसान होता है। आप हमेशा इनको ना बाय पार्ट सेल करें, 4 एक दिन कर दिए, 4 एक दिन। जब आप इकट्ठी डील करते हैं अगले बंदे की भी जान निकलती है, यार इतने पैसे मुझे इतने से परिंदों के ले रहा है। आप इनको एक हफ़्ते में स्टेप बाय स्टेप सेल करें, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।